मेरी स्टोरी सुनाऊंगी। मेरी सफलता की कहानी कितनों को पता है? मेरी 1.5 करोड़ की कार, मेरे करोड़ों के चेक, मेरी 58+ फॉरेन ट्रिप, मेरा आलीशान घर, सब पता है। मेरे ग्रुप में हर दिन, मेरी टीम में हर दिन 5 से 6 गाड़ियां आती है। कितने लोगों को पता है? टीम में। मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था तो मेरे घर में कोई एक छोटी मोटी पार्टी थी तो कैटरर बुलाया था। वो कैटरर बड़े पुराने, हमारी 2 पीढ़ियों से चले आने वाले कैटरर हैं, सुभाष जी उनका नाम है। वो ज्योतिषी है। तो वो आए थे किसी काम से, छोटी सी 40-50 लोगों की गेट टुगेदर थी, वो खाना बनाने आए थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने उनको बोला कि हमने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें बहुत गाड़ियाँ मिलती हैं, बहुत चेक मिलते हैं और बहुत विदेश यात्रा मिलती है। जरा मेरी बहू का हाथ देख के बताओ कि सफल होगी कि नहीं? तो वो हाथ देख के कहने लगे नहीं, इसके हाथ में तो विदेश की लाइन ही नहीं, विदेश यात्रा नहीं मिलेगी इसको। मम्मी कहेगी फिर ना होना नहीं अपना। मैंने कहा मेरे हाथ में विदेश यात्रा की लाइन नहीं है, ये बात सच है, पर मुझे ये भी पता है कि इस बिजनेस में हम दूसरों को विदेश यात्रा में लेके जा सकते हैं। मैं 100-200 लोग जिनके हाथ में विदेश यात्रा की लाइन है उनको ले जाऊंगी, मेरे को वो साथ आगे चले जाऊंगी। मेरी किस्मत से नहीं जा सकती ना, उनकी किस्मत से चली जाऊंगी। दोस्तों इट्स सो अमेजिंग, हर साल 5 से 6,000 लोग मेरी टीम के विदेश यात्रा जाते हैं। तो बात होती है कि इस बिजनेस में डाउट करने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। अब डाउट पता है इस बिजनेस में कौन लोग करते हैं? जो खुद को धोखा देना चाहते हैं, जो अपने सपनों की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। जैसे मान लो कि मोदी के वर्क करता है तो फिर खुद भी करके दिखाना पड़ेगा, ये सुनो। तो अब लोग अगर कहते हैं नहीं नहीं ये इंडस्ट्री नहीं चलती है, बिजनेस नहीं चलता, का मतलब है वो खुद को बहाना दे रहे हैं, बस खुद को बुद्धू बना रहे हैं। इंडस्ट्री चलती है, डायरेक्ट सेलिंग चलती है, मोदी केयर चलता है, चलाने वाला चाहिए। और पता है किसकी चलती है? जो कहता है नहीं चलती सचमुच उसकी नहीं चलती, और जो कहता है चलती है उसकी जोर शोर से चलती है। तो आज के बाद क्या कहना है? हाँ जी, आज के बाद कहना है भागती है। कितने लोग तैयार हो कहने के लिए कि मोदी केयर भागता है, मोदी केयर में सफलता हमारे आगे पीछे चलती है। ऐसे डायलॉग सीखो, मोदी केयर भागता है, सफलता हमारे आगे पीछे चलती है। जिस भी भगवान को मानते हो, दुर्गा माता ना मेरे आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, गणेश जी मेरा रास्ता जो है बनाते चले जाते हैं। जो भी जिस अल्लाह को, जिस गॉड को, जिस भगवान को मानते हो, ये कुछ चीजें अपने आप से बोलना शुरू करोगे ना, सफलता मेरे कदम चूमती है, फिर आगे बढ़ती है। ये मैं तब से बोलती हूँ जब 100 रुपये भी नहीं कमाती थी। मैं हमेशा से कहती थी आई एम द लकीएस्ट, आई एम द लकीएस्ट, आई एम द लकीएस्ट। तो लकी बन गई ना। ये देखो मेरी झोली में भगवान ने सुब्रमण्यम, शिवया जी, प्रशांत जी, प्रसन्ना जी, प्रकाश जी, अल्पेश बद्र जी, प्रमोद आचार्य जी, विजय लक्ष्मी जी, राजू जी दिए हैं ना, क्योंकि मैं कहती थी कि आई एम द लकीएस्ट, आई एम द लकीएस्ट। ये बोलने में क्या लगता है? खुश नहीं लगता? बोल के देखो आई एम द लकीएस्ट। कभी अगर अंदर से आपकी आवाज आ रही है ना मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा, सचमुच मेरा पूरा सेशन अटेंड कर लोगे आपका कुछ नहीं होगा। और अगर आपने अपने आप को ये मैसेज दे दिया आई एम द लकीएस्ट, आई कैन फील इट, मैं सक्सेस को देख सकता हूँ, सक्सेस बस सक्सेस की आहट को सुन सकता हूँ, बस सक्सेस मेरी कमर पे हाथ रखने वाली है। अगर आपने अपने आप से कह दिया ना तो ये होने वाला है। आर यू रेडी? तैयार हो? तो सफलता तो मेरी आपको पता है, मैं थोड़ी सी आपको मेरी असफलता की कहानी सुनाऊंगी। मंजूर है? क्योंकि सफलता इज इक्वल टू असफलता प्लस 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 असफलता इज इक्वल टू सक्सेस। तो हम तो कह ही नहीं रहे कि लॉटरी में टिकट है सक्सेस, हम तो कह ही नहीं रहे कि वो जादू की छड़ी आपके हाथ में देने वाले जो घुमाओगे और सफल हो जाओगे। हम तो कह रहे हैं भैया रोज एक असफलता की जिम्मेवारी लेने को तैयार हो जाओ, रोज फेल होने को तैयार हो जाओ। हम तो कह ही नहीं फेल होना बुरा है, हमें तो पता ही है कि जो जितना ज्यादा असफल होता है खुशी खुशी, वो उतनी ज्यादा सफलता पाता है खुशी खुशी। सो आर यू रेडी? पहले तो मैं आपको असफलता की कहानी सुनाऊंगी, कुछ वीडियोस में दिखाऊंगी, देख सुनने वाली, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब इसके लिए करना क्या है, रास्ता दिखा के जाऊंगी। और किसके काम आएगा? जो ये कमिटमेंट लेगा कि सुरेखा मैम जो बताएंगी वो करेंगे,
जैसा सोचने को बोलेंगी वैसा सोचेंगे। आपका समर्पण चाहती हूँ। आर यू रेडी? यस। आप अपने अपलाइन को, अपने टीचर को, अपने मेंटर को, गुरु को मानो या नहीं मानो, उनकी बातों को मानो, ये बहुत जरूरी है। और मैं जो भी तरीका बताऊंगी वो आसान नहीं होगा। मेरे को आसान तरीका नहीं आता। पूछो क्यों? क्योंकि आसान तरीके में चांस होता है कि शायद सफलता मिल जाए, शायद ना मिले, और मुश्किल तरीके में गारंटेड सक्सेस होती है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, इजी तरीका चाहिए, गारंटेड तरीका चाहिए? गारंटेड तरीका थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा, कर लोगे? आर यू रेडी? बहुत बढ़िया। तो चलो, सबका कमिटमेंट है ना? मजबूत दिल के लोग हैं ना? कमजोर दिल वालों के लिए सक्सेस बनी नहीं है। सफलता दूर से देखती है, घी खाते हैं, मारो ना, इसके बाद भी जाती है। उसको ये वाली मसाला नहीं चाहिए, उसको आपकी 8 पैक ऐप भी नहीं चाहिए, उसको यहाँ पे आपकी 10 पैक ऐप चाहिए। यहाँ पे जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, सफलता उसके आगे पीछे चलती है। तो मेरे पूरे 2 घंटे का मकसद होगा आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनाना। आप कभी कभी आपको लगेगा मेरी बातें आपको अनकंफर्टेबल कर रही हैं, कुछ गड़बड़ है, ये तो मुझे पसंद नहीं है, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये तो मेरा टाइप का नहीं है। चेंज का नाम सफलता है। चेंज फ्रॉम हियर। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सभी को तैयार हो? दोस्तों, एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मकराने में मेरा मतलब जिसको कह सकते हो मेरी परवरिश, मेरी बचपन जो है मकराने में बीता। जन्म मेरा अजमेर में हुआ। मेरे दादाजी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। उस समय अजमेर शहर की जो 2 गाड़ियां थी उसमें से एक मेरे दादाजी की थी। मेरी दादी रोज शाम को तैयार होकर के अपनी बग्गी में बैठ करके जब अजमेर शहर घूमने जाती थी तो लोग देखने आते थे कि देखिए आज जजी ने क्या पहना है। ये रुतबा था। मेरे पापा स्कूल जाते थे तो दोनों जेबों में ड्राई फ्रूट्स भर के लेके जाया जाता था। जब आते थे तो 11 बच्चे थे मेरे दादाजी के, और 11 के 11 बच्चों के लिए नौकर थे। जब आते थे तो यूनिफॉर्म चेंज करवा के बच्चों के पैर दबाए जाते थे। फिर दादाजी के रिटायरमेंट का टाइम आया। पोजीशन की अपनी पावर होती है। दादाजी के रिटायरमेंट का टाइम आया, तब तक दादाजी ने एक लाइन से 11 घर बना दिए थे अजमेर में 11 बच्चों के। पुश्तैनी मकाने हमारे सबके 11 के 11 भाइयों के। फिर जितना भी रिटायरमेंट में पैसा मिला उसका दादाजी ने मकराने में 3 तो खान खरीदी, एक पत्थर कटने की मशीन लगाई, और वो सब एक अपने सबसे कामयाब, सबसे समझदार बच्चे के नाम खरीदा गया। उसी फैक्ट्री में हम रहते थे। फैक्ट्री में एक हौदी की, स्विमिंग पूल जिसको आज कहते हैं, तब हम हौदी कहते थे। वहाँ पे मशीन चलाने के लिए पानी लाया जाता था, उसमें स्पोर्ट किया करते थे। वो पत्थर काटने की मशीन चलती थी, उसमें कोई पत्थर रखो तो वो गोल हो जाता था, चलते चलते फिर पता नहीं कुछ हुआ हमारी लाइफ में। क्या हुआ उसकी डिटेल में मैं नहीं चाहूंगी, पर हमें पता चला कि बंटवारा हो रहा है। और बंटवारा ऐसे हो रहा है कि फैक्ट्री सारी नुकसान में चली गई है, खानों से पत्थर निकलना बंद हो गया है, और अब सब भाइयों को अपना अपना खुद को कुछ देखना होगा। जब ये बात होने लगी तब मैं 1.5-2 साल की थी। मेरी मम्मी मुझे छोड़ करके अपनी मेरी ताई जी के पास बीएड करने गई बम्बई अपने पीहर। उनको पता था अब जीवन चलाने के लिए नौकरी करनी होगी। मम्मी वापस आई, उनको एक गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी मिली। पापा को एक कॉर्पोरेटिव में छोटा सा काम मिला। हमें उस घर से निकलना पड़ा, जो आलीशान महल था उससे हमें निकलना पड़ा। और 10 बाय 10 के घर में मम्मी के स्कूल के पास एक कमरा, एक किचन, बाथरूम नहीं था हमारे घर में। हम जंगल जाया करते थे। ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये बताने के लिए कि एक ही जन्म में क्या नहीं किया जा सकता, कहां से उठ के कहां नहीं पहुंचा जा सकता। आज आपकी परिस्थिति क्या है कोई मायने नहीं रखती है, आपकी मन स्थिति क्या है वो मायने रखती है। आज आप कहां पैदा हुए हो, कहां रह रहे हो, आपकी क्या मजबूरियां हैं कोई मायने नहीं रखता है। आप कहां जाना चाहते हो वो मायने रखता है। वो 10 बाय 10 के घर में हम रहते थे। आपको पता है हर साल बाढ़ आती थी।
और हमारे उस 10 बाय 10 के कमरे में प्लेटफॉर्म बना रखे थे कि सारा का सारा सामान हम प्लेटफॉर्म पर डालो और छत पे खड़े हो जाओ। हम डेढ़ दो दिन ऊपर छत पे अटके रहते थे। जैसे बारिश का पानी आने लगता था, हम 30-40 मम्मी पराठे बनाती थी, अचार डाला जाता था स्पेशली बाढ़ के लिए, और हम ऊपर जाके 1.5-2 दिन वहां अटके रहते थे। जंगल नहीं जा सकते थे तो छत पे वो बना दिया जाता था कि छत यूज करोगे। दोस्तों बड़ी जो सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वो ये, इतने गरीब घर में जो रहे उसकी सोच कैसी हो सकती है। सोच का जो हमारा ढक्कन होता है वो बिल्कुल कि अरे 10,000 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 12,000 मिल जाए तो बड़ी बात है, ये सुनो। जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी मजबूरी होती है ना, वो हमारी सीमित सोच होती है, और वो पारिवारिक कारणों से बनती है। जो दिन हमने देखे थे, हमें तो बिल्कुल पॉजिटिव होना ही नहीं चाहिए था। कहाँ दादाजी का शान, कहाँ हमारी फैक्ट्री, कहाँ हमारी खाने। हम खाने जाते थे तो वो जो 4 लोग जो पालकी जैसी होती है उसमें हमें नीचे तक लेकर के जाते थे कि भैया बच्चे आए हैं खान देखने के लिए, और फिर हमारा 10 बाय 10 का घर हो गया, जंगल जाने की नौबत आ गई। तो हमें तो पॉजिटिव होना ही नहीं चाहिए था। पर नेगेटिविटी कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लाती है। अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो तो परिस्थिति जो भी हो, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है। वो हमारे मम्मी पापा ने रखा। मम्मी स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, फिर पापा की जोधपुर डेयरी में नौकरी लगी। पापा जोधपुर डेयरी में, पापा को क्वार्टर मिला छोटा सा, मम्मी को भी जोधपुर में नौकरी मिल गई, मम्मी भी जोधपुर आ गई। पापा के पास स्कूटर था, मम्मी के पास साइकिल थी, हम तीनों बहनों के पास साइकिल थी। हम स्कूल कॉलेज सब साइकिल पे गए। जब मैं एमकॉम में आई तब मेरी मम्मी ने लूना खरीदी, पापा ने मम्मी को लूना दिलाई, मम्मी ने लूना पे जाना शुरू किया। हम तीनों पहले साइकिल पे जाते थे। टफ परिस्थिति थी। मैं एक बात और आपको मेरी लाइफ के लेसन से सिखाती हूँ, जिंदगी में जब भी तकलीफ उठा रहे हो ना, आपको खुश होना चाहिए। आपको दिखाया जा रहा है, आपको तराशा जा रहा है। आज मैं जो भी हूँ, मैंने जीवन में जो तकलीफें उठाई हैं, उन तकलीफों के कारण ही हूँ। अगर मैंने तकलीफ नहीं उठाई होती तो सोना आग में तब करके कुंदन होता है। दोस्तों आपको तकलीफ आ रही है तो भगवान अल्लाह गॉड आपको कुछ बनाना चाह रहा है, वो आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहा है, इसलिए आपको तकलीफ भी चाहिए। मेरे पापा मम्मी ने कह दिया था बेटा तुम्हें कभी कोई बिजनेस शुरू नहीं करवा पाएंगे, हमारे पास लाखों रुपया नहीं है लगाने के लिए। बार बार मैं ये सुनती थी तो दिमाग में क्या बैठ रहा था, बिजनेस करने के लिए लाखों रुपया चाहिए, बिजनेस करने के लिए लाखों रुपया चाहिए, बिजनेस करने के लिए लाखों रुपया चाहिए। हमारी ब्रेन की कंप्यूटर की सेटिंग होती है ना, तो हमारे कंप्यूटर में सेट किया जा रहा था कि बिजनेस तुम कभी नहीं कर सकोगे, बेटा नौकरी करना है तो पढ़ाई कर लो। मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, मेरी पीएचडी शुरू हुई। और जब पढ़ाई बच्ची कर लेती है तो क्या करते हैं, शादी। बच्चियां शादी करती हैं, नौकरी तो जेंट्स करते हैं। उस जमाने में शादी। तो मेरे पापा जी ने, हमारी भागवत में शादी होती है गोत्र और कुंडली देख करके, तो मेरे पिताजी ने हमारी भागवत की बात की, उसमें विज्ञापन आता है लड़के का लड़की का, तो देख करके आपस में मैच करके शादी हो जाती है। भागवती का में जब मेरा विज्ञापन दिया गया तो 8-10 रिश्ते आ गए। पापा ने सबके साथ अपॉइंटमेंट ले लिया। पहला लड़का आया मुझे देखने के लिए, अरुण भागवत जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक बार जोरदार तालियां अरुण भागवत जी के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट और जोर से हंसते थे, लड़का ठीक है, इसकी हंसी के लिए मैं जिंदगी भर कुछ कर सकती हूँ। मैंने पापा को बोला मुझे पसंद है। पापा ने क्या बात करती है, वो शाम को लखनऊ के फर्नीचर वालों का इकलौता बेटा आ रहा है, वो परसों अपने को इलाहाबाद जाना है, वहाँ प्रिंटिंग प्रेस का वालों का बेटा है, उनके तो आम के बगान है, वो इंदौर वाला तो 10-400 है उसके, ये सारे अपॉइंटमेंट लेके टिकट पे चलना हुआ है। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं जा तो रही हूँ पर शादी तो मैं अरुण भागवत जी से करूँगी। मैं सचमुच गई। पापा इसका तो कुत्ता मुंह चाट लेता है, ये तो मुझे नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे बहाने बना के सबको रिजेक्ट कर दिया और फाइनली अरुण भागवत जी से मेरा रिश्ता तय हो गया। दोस्तों जब रिश्ता तय हुआ, रोका हुआ, तब मेरी सासू माँ मुझे देखने आई। जब मुझे देखने आए थे अरुण जी, तो मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे सास ससुर मुझे देखने नहीं आ पाए थे। अरुण जी, मेरे देवर, मेरे मामा ससुर, चाचा ससुर, ऐसे 4-6 लोग आ गए थे। जब रोके के लिए मम्मी आई, वो कहने लगी ये तो मोटी है, इससे तो वो ग्रेटर कैलाश वाली ठीक थी, इससे तो वो मेरठ वाली ठीक थी, कितनी अच्छी आलू की सब्जी पूरी खिलाई थी। अब बातें तो घूम के पहुंच जाती हैं। दिल तो मेरा बड़ा हुआ। मैंने कहा देख लूंगी।
अगर इनकी फेवरेट बहुड़ी बन के दिखाया तो मेरा नाम सुरेखा बन। देखो नेगेटिव इमोशन को अपने प्यार और पॉजिटिविटी से बदला जा सकता है। अगर वो कहती है अच्छी नहीं है, मैं कहती ये भी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? कभी रिलेशन नहीं बनते ऐसे। रिश्ते हमेशा ऐसे बनते हैं कि आप कोई अगला कुछ भी करे, आप उसके लिए अच्छा ही सोचो, उसका अच्छा ही करो। ये घुटना काम होता है छाती की तरफ। हर रिश्ता आपकी तरफ मुड़ेगा अगर आपने अपनी छाती बड़ी रखी तो। याद रखिएगा। अब सुबह सुबह मैं बस टिंग टॉन्ग में आपकी व्यक्तिगत बातें बता रही हूँ, इनका संदर्भ आपको मिलेगा, मैं क्यों बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बीच में भटकिएगा नहीं। सुबह सुबह